नमस्कार। 2014 के बाद से ईडी ने जिन 25 लोगों पर मुकदमा दायर किया, उनमें से 23 ने भाजपा ज्वाइन किया और उन 23 में से 20 के खिलाफ मामले बंद कर दिए गए। बधाई हो, ये नया भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक गारंटी का काम चल रहा है। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, एक्शन होगा, जरूर होगा। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। आपने सुना ना, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के चुनाव प्रचार का आगाज किया, उस पहले ही भाषण में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इसके आगे का वाक्य इन दोनों ने नहीं बोला कि अभी भी समय है, भाजपा ज्वाइन कर लो, जेल में जाने से बच जाओगे। और आप फहरिस्त देखिए, किसी को लगता है कि विपक्षी दल देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो चुनाव के बीच में वो सारे भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जो एक रात पहले तक राहुल गांधी का ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, वो मुक्केबाज जो जाटों के अपमान होने का दर्द सहते हुए, तानाशाही सरकार होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के खिलाफ इतने मुखर थे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मथुरा से टिकट भी दे दिया। अचानक सोकर जगे तो उन्हें लगा कि वो गलत रास्ते जा रहे हैं। क्या ईडी ने रात में कोई परेशानी किया क्या? ये जांच इस पर होनी चाहिए, मगर जांच करेगा कौन? इसलिए ये देश में एक नया भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में बहुत सारे लोगों की आत्मा जाग जा रही है। वे सारे लोग कभी कभी आरोप लगा दे रहे हैं कि विपक्षी दल सनातन विरोधी हैं और हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हिंदू विरोधी हैं इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं, ये पार्टियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको पता होगा, तमाम क्षेत्रीय दलों से लेकर के राष्ट्रीय दलों तक अब यही कोशिश की जा रही है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का चंदा वसूली धंधा देना और उसके बाद ईडी और सीबीआई से बचा लेना, या जो चंदा नहीं दे रहा है उसके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा मार देना, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध चल रहा है। डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पहली चुनावी रैलियों में इसी एजेंडे पर भाषण दिया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हैं और वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और अगला वाक्य जो उन्होंने नहीं बोला, वो देश के उन नेताओं को सुनाई दे गया कि अगर आपको ईडी से बचना है, जेल जाने से बचना है, आपको हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल नहीं बनना है, तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पेश की है। चुनाव के बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के नागरिकों को एक मौका दिया यह देखने और समझने का कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार हुआ है, जिसने चंदा दिया उसने धंधा लिया, जिसने चंदा दिया वो ईडी और सीबीआई से बच गया, जिसने चंदा नहीं दिया उसके ऊपर ईडी सीबीआई भेज दी गई। खुलेआम सुप्रीम कोर्ट ने यह मौका दिया है देश की जनता को कि अगर आपको यह भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर कौन सा भ्रष्टाचार, और जिसकी बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं,
वैसा ही एक मौका इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट ने, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने दिया। और इसको ध्यान से देखिए, 2014 के बाद भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता भाजपा में शामिल। इनमें 23 को राहत मिल गई कि इनमें से 3 के मामले बंद किए जा चुके हैं, 20 मामले में जांच रुकी हुई है या ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि इन 25 नेताओं में 10 कांग्रेस से हैं, एनसीपी और शिवसेना से 4-4, टीएमसी से 3, टीडीपी से 2, एसपी से 1 और वाईएसआरसीपी से 1 नेता शामिल हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि 2022 में इंडियन एक्सप्रेस की जांच से पता चला कि कैसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2014 के बाद से जिन नेताओं पर कार्रवाई की उनमें से 95% विपक्ष के नेता थे। विपक्ष के 95% नेता जिन्होंने भाजपा ज्वाइन किया तो उनके ईडी और सीबीआई के यानी भ्रष्टाचार के मुकदमे बंद कर दिए गए या रोक दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट क्या गांव तक पहुंचेगी? इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट क्या उन लोगों तक पहुंचेगी जिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भाषण पहुंच रहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों की एक ही जगह है जेल में, भ्रष्टाचारियों पर अब हम कोई कार्रवाई रोकेंगे नहीं और तमाम एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आपको भी कहा जाता है ना कि ये बीजेपी की एजेंसियां नहीं है, ये तो अपनी स्वायत्त एजेंसियां हैं जो अपना काम कर रही हैं। तो उस काम करने वाली एजेंसी में ये सारा आंकड़ा जो बता रहा है वो तो कोई और कहानी अख्तियार कर रहा है। जरा इसका विवरण देखें और इसको समझें कि आगे कौन कौन से बड़े नेता हैं। आप शुरुआत करें। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि अजीत पवार के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने अक्टूबर 2020 में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। यह रिपोर्ट तब दायर की गई जब वह पिछली एमवीए सरकार का हिस्सा थे। राज्य में भाजपा के सत्ता में लौटने पर उनकी परेशानी फिर बढ़ी थी, लेकिन उनके एनडीए ज्वाइन करने के बाद इस फाइल को इस वर्ष मार्च में फिर से बंद कर दिया गया। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि कई मामले ऐसे हैं जो केवल खुले हैं लेकिन नाम मात्र के लिए, उनमें अब कोई कार्रवाई आगे नहीं हो रही है जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। मिसाल के तौर पर सीबीआई 2019 से नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में पश्चिम बंगाल के नेता शुवेंदु अधिकारी जो कथित अपराध के समय एक सांसद थे के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से मंजूरी का इंतजार कर रही है। 2020 से शुवेंदु अधिकारी टीएमसी को छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के खिलाफ चल रहे मामले भी अब रोक दिए गए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को 2014 में शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2015 से जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की ये मामला बंद पड़ा हुआ है। अशोक चौहान इसी साल भाजपा में गए, जबकि आदर्श हाउसिंग घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। अब इस देश के नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि जिन जिन जगहों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 की शुरुआत का दिया हुआ यह भाषण पहुंचा है कि भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, जिन जिन जगहों तक अमित शाह का यह बयान पहुंचा है कि भ्रष्टाचारियों की एक ही जगह है, वो है जेल, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार को और ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को जनता तक पहुंचाएं। यह सबूत के तौर पर यह विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है जिनका अचानक से अंतरात्मा जाग जाती है, जिनकी अचानक से यह दिखने लगता है कि यह पार्टी सनातन विरोधी है, यह पार्टी देश विरोधी है। वो उसी पार्टी पर आरोप लगाने लगते हैं जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दिया, नाम दिया, शोहरत दी, ताकत दी, काम करने का मौका दिया, जब उन्होंने या तो लालच में बीजेपी ज्वाइन कर ली या डर के मारे बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब तो ये आम हो गया है, बीजेपी में जो चला गया वो देशभक्त है और बीजेपी के बाहर जो है वो भ्रष्टाचारी है। जैसे बीजेपी के साथ जो माफिया खड़ा है वो राष्ट्रभक्त है, और जो बीजेपी या आरएसएस की या सामंतवाद के खिलाफ खड़ा हुआ
उस मसीहा को माफिया बनाकर कभी जेल में गोली मारी जाएगी, कभी जेल में जहर दे दिया जाएगा, और उन माफियाओं पर आंख तरेर तरेर करके बीजेपी का नेता भाषण देगा कि मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन उसके ज्यादा मुकदमों वाले माफिया जो बीजेपी के साथ खड़े होंगे, उनको वो राष्ट्रभक्त बना करके पेश करेंगे। वो खुलेआम महंगी गाड़ियों से घूमेंगे, वो खुलेआम अपना आर्थिक उन्नति करेंगे और राष्ट्र के हित में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे देंगे। यह सब कुछ अगर इस देश के नागरिकों को दिख रहा है और उसके बाद भी वो बीजेपी को वोट देते हैं, तो इसका मतलब ये सारे लोग चाहते हैं बर्बाद होना। यह आंख पर पट्टी जो बंधी हुई है, और मीडिया कभी इस तरह की खबरों को नहीं दिखाएगा। मीडिया अब आपके सामने ये सच नहीं उजागर करेगा। जिम्मेदारी हमारी और आपकी है इस तरह के सच को आम जनता तक पहुंचाया जाए, और ये सवाल पूछा जाए कि जिन पर जब लाठी पड़ी तो भाजपा तानाशाही थी, जिन पर जब अत्याचार किसानों पर हुआ तो भाजपा तानाशाही प्रवृत्ति की थी, भाजपा के खिलाफ वो लड़ रहे थे, या तो लालच मिली या ईडी से बचने का रास्ता मिला। इन नेताओं की पड़ताल जब होगी तो पता चलेगा कि जब इन्होंने ज़मीर बेची, जब इन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी बेची, तो ये डरकर बेची या लालच में। ये तमाम विपक्षी दल मुश्किल वक्त में है। जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं, जिन्हें ईडी से बचना है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं, जिन्हें बड़े बड़ा पद चाहिए, जिन्हें लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए मौका चाहिए, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें जेल जाने से बचना है, जिन्हें मुकदमों से डर लगता है, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। संजय सिंह वाला मामला देखा आपने? ये तस्वीर जो जेल से निकलने के बाद संजय सिंह की थी, और ये भाषण जिसमें खुल करके संजय सिंह ललकारते हैं। पता है, सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी के सामने जज ने कहा कि आपने अब तक संजय सिंह के मामले में जो काम किया है, यह अगर आज आपने बेल के खिलाफ कोई अपील की तो ये आपके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि अब तक आपने संजय सिंह के मामले में कोई ठोस सबूत मुहैया नहीं कराया। इसलिए कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दे दी, और वो गरजते हुए, ललकारते हुए इसी बीजेपी के लूट और झूठ की सरकार का पर्दाफाश करने के लिए लोगों के बीच आ गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हो या इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट हो, इन सब के बाद अगर आपको लगता है कि राष्ट्र को बचाने के लिए बीजेपी को वोट दें, तो बधाई, आप नए भारत के लिए बिल्कुल तैयार कर दिए गए हैं। आपके बच्चे झंडा और डंडा लेकर सड़क पर रोजगार पाने के लिए जाएंगे, क्योंकि सरकारी आंकड़ा कहता है कि 85% नौजवान इस देश के बेरोजगार हैं। फिर भी आपको उसी सरकार को वोट देना है जिसने अब तक 20 करोड़ रोजगार नहीं दिया। बधाई हो, फिर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सबसे अच्छे माता पिता बनाए जा चुके हैं। और अगर आप खुद नौजवान हैं और अब भी आपको लगता है कि देश को बीजेपी की जरूरत है, तो बधाई हो, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन हम इस तरह की सूचनाओं के साथ आम जनता के बीच जाते रहेंगे, उन्हें जगाते रहेंगे, झकझोरते रहेंगे कि कहीं वो सो न जाएं और उनके बच्चों का भविष्य लुट न जाए। इसके लिए इस तरह की बातें आपके बीच में ले जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस तरह की बात करना भी अब खतरे से खाली नहीं रहा, इस तरह के सवाल करना भी अब खतरे से खाली नहीं रहा। हमारे ऊपर भी इसके खामियाजे भुगतने के लिए कई तरह के काम किए जाएंगे, मगर जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब सब एक तरफ हों, जब सब उस भीड़ का हिस्सा बन जाएं, जब सब डर रहे हों, जब सब बिक रहे हों, तो उसूलों के लिए, हक और सच के लिए अपनी आवाज बुलंद की जाए। ये वक्त का तकाजा है। आपसे आंख में आंख मिलाने का यही हमारी हिम्मत का रास्ता है, इसलिए आपसे ये बातें साझा कर रहे हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।